ठीक, मौलाना साहब, अब जो प्रॉफिट आते हैं, नबी आते हैं, उनको हिंदू धर्म में लोग अवतार भी कहते हैं। तो वो जो अवतार आते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई आधार कार्ड देखकर तो आते नहीं कि भाई ये मुसलमान है, कि क्रिश्चियन है, कि सिख है। वो तो पूरी इंसानियत के लिए आते हैं। पूरी इंसानियत। तो ऐसे ही जैसे आपने भी एक लंबी जो इस्लाम की हिस्ट्री में जो लिस्ट है वो आपने बताया कि ये प्रॉफिट आए, ये उनके बाद ही आए, ऐसे ही बाकी धर्मों में बहुत सारे लोग हैं। लोग जीसस को प्रॉफिट मानते हैं, गुरु नानक देव जी को प्रॉफिट माना जाता है, बुद्ध को प्रॉफिट माना जाता है, ऐसे ही राम कृष्ण शिव सबको तीर्थंकर माना जाता है। महावीर जो है वो भगवान नहीं मानते, लोग उनको मानते हैं, हमारे बीच में ही थे, हमको रास्ता दिखाने आए थे। तो फिर ऐसे ही फिर तो होना ये चाहिए कि जितने प्रॉफिट हैं हर धर्म का व्यक्ति सबको माने। नहीं, ये चीज नहीं है। देखिए, हमारा अकीदा है कि दुनिया में जो भी नबी अल्लाह ने भेजा, आया नहीं है कोई, अल्लाह ने भेजा है, उसको एक ही अकीदा दे करके भेजा है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अगर दुनिया के अंदर कोई आदमी इसके खिलाफ ये कहता है मुझे पूजो या इसको पूजो या सूरज को पूजो। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या चांद को पूजो, इसका मतलब ये कि वो नबी नहीं है। नबी की तालीम एक ही है, जिस अल्लाह ने भेजा है उस अल्लाह को पूजो। नबी हो दुनिया के अंदर और जिसका नबी है उसके खिलाफ किसी और को पूजने की दावत दे, हो नहीं सकता कि ऐसा हो। बहुत ईश्वरीय बातें होंगी, मैं आपको थोड़ी दुनियावी बातों में लाना चाहता हूं, हमारे व्यूअर्स के लिए भी। मैं दुनिया का आदमी नहीं हूं, न मैं सियासी आदमी हूं, न मैं जानता हूं। देखिए, मैं तो जिस दिन से आंख खोली है आज तक 81 साल मेरी उम्र है, मैं दुनिया को नहीं जानता हूं। मैं तो जो पढ़ता हूं, जो पढ़ाता हूं, वो ही जानता हूं। मैं तो वहां से शुरू करता हूं जो आपने कहा की बात या सियासत की बात न लीजिए। नहीं, सियासत की नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा कि कल ये बातें कहने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि लोग कहते हैं मुसलमानों से कि भाई तुमको घर वापस भेजना है, तुमको वापस। हमारा घर है, हम तो अपनी चौखट पर बैठे हुए। ये बात कौन कहता है? ये बात अक्सर आरएसएस की तरफ से कही जाती है, या आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। मैं समझता हूं कि वो दीन को नहीं जानते, अपने दीन को भी नहीं, वो चाहे आरएसएस के हो चाहे गैर आरएसएस नहीं। अब इसका क्या मतलब है? घर वापसी की बातें शुरू हुई थी पिछले कुछ सालों में, और आपने कल जो शब्द इस्तेमाल किया उसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी हुई। आपने कहा, जैसे भी आप कह रहे थे कि वो नहीं समझते अपने धर्म को, कल आपने शब्द इस्तेमाल किया था ये जाहिल है। तो लोगों ने कहा आप सीधे सीधे मोहन भागवत को सरसंघचालक जो आरएसएस है उनको जाहिल कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो उनको कहा कि पढ़े लिखे आदमी हैं। मैंने तो, मेरे अल्फाज जो वहां हैं, समझदार आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। जाहिल का लफ्ज ये हिंदुस्तान की जबान के अंदर खराब है, अरबी जबान के अंदर जाहिल का लफ्ज है न जानने वाले। हमारी उर्दू, मैं इसीलिए कहता हूं कि वो जो मुनि थे, क्या नाम था उनका, जो चले गए लोकेश मुनि जी, वो मेरी जबान को समझ नहीं सके कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए कि मैं जो उर्दू बोलता हूं उस उर्दू के अंदर बहुत से शब्द फारसी के होते हैं, बहुत से शब्द अरबी के होते हैं, उसको आम आदमी नहीं समझ पाता है। मेरा ख्याल यह है कि वो नहीं समझे, अनजान न जानने वाला आदमी। इसका मतलब ये है कि वो नहीं जानते। मैं उनको जाहिल नहीं, मैं मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो शरीफ आदमी हैं, अपने मिजाज के एतबार से अच्छे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन वो अगर ये कहते हैं अपने, इसका मतलब ये है कि वो नहीं जानते। हमारे पूर्वज तो मनु हैं, वो सबसे पहले भी पूर्व है। हमारा सर उन्हीं की चौखट के ऊपर रखा हुआ है। वो कहते हैं कि एक ओम की इबादत वो खुद करते थे, हमको कहते हैं हम उसी की इबादत करते हैं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। ये आपके अधिवेशन में ये कहा गया कि हमारे आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे मनभेद भी नहीं है, हमारे बस मतभेद हैं। ये भी कहा गया कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सामने से भी दोस्ती का हाथ। मैं तो मिला हूं उनसे 10 मिनट का वक्त, उन्हीं को जाहिल कह दिया? नहीं, मैं उन्हें जाहिल नहीं, मैं तो बार बार मेरी तकरीर को आपसे मैंने कहा, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों की तरफ जाएं। हमारे पूर्वज तो मनु हैं, और कौन है हमारा पूर्वज? मैंने उनको कहा कि वो जाहिल है। बताइए, आप मेरी तकरीर को सुनिए, मैंने अगर कहा हो। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि संचालक जी जाहिल है तो मैं गुनाहगार हूं, मैंने नहीं कहा।
तो आपने कहा घर वापसी की बात करने वाले। घर वापसी उन्होंने तो वो करते हैं घर वापसी की नहीं, उन्होंने घर वापसी की बात नहीं की, उन्होंने तो पूर्वजों की बात की है। आप किसी बात, दो चीजों को इकट्ठा मिला रहे हैं आप। जो घर वापसी की वो नहीं जानते, वो जाहिर है। मैंने मोहन भागवत जी ने घर वापसी की बात नहीं की, वो ये कहा अपने पूर्वजों की तरफ जाए, मैंने तो नहीं कहा। जाहिर है, ये तो दुनिया आजकल जमाना है आपके इस टेलीविजन का, आप जो चाहें किसी के ऊपर लगा दें। ये बड़ा अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछ लिया। मैं कहता हूं, मैंने नहीं कहा मोहन भागवत जी के लिए कि वो जाहिल है। कह रहे हैं लोग, अपनी उड़ा रहे हैं बेसर रुपये की। वो खलील खां बगैर पर की फाख्ता उड़ाया करते थे, ऐसे ही वो भी उड़ा रहे हैं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैंने घर वापसी की बात करने वालों के लिए कहा, मैंने मोहन भागवत जी के बारे में ये नहीं कहा कि वो जाहिल है। ये क्या बात आप करते हैं, अजीब व गरीब बात है। मेरी कल से चर्चा चल रही नहीं, है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैंने आपसे। चलिए, आपने क्लैरिफाई किया इस बात को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।